हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं बट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने ओल्ड पैटर्न से नहीं निकल पा रहे हैं? और दूसरा, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट। So, my advice to you that you must start in any condition. जिस भी कंडीशन में आप हो, जहां पर भी हो, जो भी आपके पास चीजें हैं, आप उससे ही स्टार्ट करो। ठीक है? और आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और हर टाइम परफेक्ट सिचुएशन के पीछे भाग रहे थे, तो इस वजह से आप लाइफ में कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ 6 मंथ्स इन चेंजिंग योर लाइफ। ठीक है? और 6 मंथ्स बहुत कुछ कर सकते हैं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ के एवरी एरिया में हम बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं करियर ओरिएंटेड बात करने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने करियर में किस तरह से अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हैं। अपनी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, हम उसको किस तरह से हाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो भी हमें चीजें चाहिए वो हम इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके और अपने आप को एक प्रॉपर रूटीन में ला सके ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ में काम कर सके। सो I was reading somewhere in the book and I came across one thing that if we want to change our life, so हमें अपने आप से पहले कमिटमेंट करनी होती है कि from this to this I'll give my 100% to my life, नो मैटर हमारी लाइफ में कोई आए कोई जाए, कुछ फैमिली फंक्शन हो, कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ भी नहीं। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि हम क्या करते हैं, हम अपना जो पूरा टाइम है, सपोज 24 आवर्स है, तो वो 24 आवर्स जो है ना, उसमें अगर हम काउंट करें तो सोने में टाइम चला जाता है। और दूसरा ये है कि हम बाकी चीजों में, दूसरों को कन्विंस करने में, दूसरों को खुश करने में, पीपल पीपल प्लीजर बनने में, हम ये सब टाइम हम अपना बिता देते हैं। और एट लास्ट हमें रात को ये रियलाइज होता है कि मुझे अपने लिए ये करना था, मुझे ये पढ़ना था, मुझे ये बुक पढ़नी थी खुद के लिए, या मुझे अपने लिए कोई कंटेंट शूट करना था, या मुझे ये हॉबी पसंद है, मैं उसको हॉबी को परस्यू करना चाहती थी या चाहता था, लेकिन मैं पूरा दिन अपना टाइम जो था वो दूसरों में ही लगाता रहा और मैंने खुद के लिए कुछ नहीं करा। सो अब वो टाइम आ चुका है कि यू मस्ट गिव योर टाइम टू योर सेल्फ ताकि आपका टाइम चेंज होए। ठीक है? सो माई एडवाइस टू यू इज गिव योर सेल्फ 6 मंथ्स और आप बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल, बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में चेंज हो जाएंगे। और जो चीजें आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप वो चीजें अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? जैसे कि सपोज हमें हमेशा दूसरों पर ध्यान देते हैं। ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है ना, वो सिर्फ खुद पर ध्यान दो कि आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली भी इंटेलिजेंट और ग्रो करना है। क्योंकि एट लास्ट हमारी लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि हम दूसरों को खुश कर रहे हैं। एट लास्ट हमें जो मेन पीस, हार्मनी या जॉय या हैप्पीनेस फील होगा ना, वो हमें अपना पर्पस, जब हमें पता लग जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड, तो जब हमें वो पर्पस पता लगेगा ना, तब हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? सो बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि आई प्रोवाइड यू सम थिंग्स दैट यू मस्ट डू एंड मस्ट नॉट डू इन दिस 6 मंथ्स, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सके और अपने आप को कंप्लीटली एक अलग पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर आज तक, सबसे पहली बात, अगर आज तक आपसे जो भी कोई मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ चीजें हुई हैं, उन सब चीजों के लिए अपने आप को माफ करो। वो जो भी था वो आपका एक लर्निंग पीरियड था, आपने वो सब चीजें सीखी हैं। ठीक है? आज यहाँ तक आने के लिए
अगर आप वो चीजें ना सीखते तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और वो कुछ हम हमें भगवान जी कोई बिगर पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें अपने वो लेसन्स तो सीखने ही थे, चाहे वो कोई बुरी चीज हो, कैसा भी हमारी मिस्टेक हो, जो भी कुछ थी, वो अपनी मिस्टेक्स छोड़ दो। ठीक है, अपने आप को माफ करो, फॉरगिव करो, और प्रोसेस को ट्रस्ट करो। तो सबसे पहली बात, जो भी कुछ हुआ उस सबको एक्सेप्ट करो कि दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल, एंड ये मुझे अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स लर्न करने थे, इस वजह से मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, पीपल, सर्कमस्टांसेस, ये इंसिडेंट्स ये इस वजह से हुए। ठीक है। दूसरी बात, अपने अपने आप को एक आदत डालो जर्नलिंग करने की। ठीक है, मतलब मुझे जर्नलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ चलता है। ठीक है, हर किसी के थॉट्स कुछ ना कुछ होते हैं, और जितना बेटर हम अपने आप को खुद से समझ पाते हैं ना, उतना कोई हमें नहीं समझ पाता। और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज सामने वाले का इंटेलेक्ट अलग होता है और हमारा इंटेलेक्ट अलग है किसी भी चीज को समझने का। तो क्या करो, अपनी लाइफ में जर्नलिंग इंक्लूड करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के जो थॉट्स है ना, वो सब अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। देखो, एकदम से नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। ठीक है, सो अपने आप के साथ बैठो, पेपर पेन लो, मेक पेपर पेन योर बेस्ट फ्रेंड, और वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगा, कभी आपको जज नहीं करेगा। तो पेपर पेन लो, जो भी आपके थॉट्स उस टाइम आ रहे हैं उसको बिल्कुल ट्रूली, बिना फैंसी वर्ड्स के, बिना फैंसी हैंड राइटिंग के, उसको लिखो कि मेरे दिमाग में इस टाइम ये चल रहा है। तो धीरे धीरे देखना, आपको मेंटल क्लैरिटी आती रहेगी, आपका इनर चाइल्ड हील होने लग जाएगा, और आपको थोड़ा काम महसूस होने लग जाएगा, और टाइम के साथ आप बहुत ज्यादा फोकस्ड और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड थिंग थी जर्नलिंग। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, व्हाट आई विल सजेस्ट यू, और ये बहुत अच्छी चीज है, एंड इट हैव ऑल्सो चेंज्ड माई लाइफ, वो है बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अपना टारगेट रखो कि आपको एक वीक में एक बुक रीड करनी है। ठीक है, वो बुक कैसी होगी वो आपकी मर्जी है, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सेल्फ हेल्प बुक्स या नॉन फिक्शंस की तरफ जाएं, और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे रिगार्डिंग आप बुक्स रीड करें। ठीक है, तो बुक्स जब आप रीड करोगे ना, तो आपको ऐसे मेंटर्स मिलेंगे। मतलब अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारे आसपास हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई हमारा गाइड नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि हमारे पास बुक्स है ना, बुक्स हमें बहुत अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हमारे लाइफ में सिखाती है। और इससे क्या होगा कि कंप्लीटली हमारा वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा, और हमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बुक्स खरीदो। बुक्स पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत अच्छी है, और ये आपको लाइफ में एक अलग वे से टीच करेगी। जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट होने लग जाएंगे। तो नंबर 3 है बुक्स। नंबर 4 है अपना एक थोड़ा रूटीन बनाओ। ठीक है, रूटीन में क्या करना है आपको, सुबह उठने का और रात को सोने का ये टाइम फिक्स करो। उसके बाद थोड़ी देर साइलेंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, सुबह अगर सपोज आप रात को 10 बजे सो रहे हो, तो सुबह 5 बजे उठो। ठीक है, मतलब वो टाइम फिक्स करो। अगर हम लोग क्या करते हैं, अपना उठने का और सोने का टाइम फिक्स करते हैं ना, तो हमारा जो रूटीन है ना वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। ठीक है, तो रूटीन अपना बनाओ, और अपना डेली डेली, मतलब धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप किस टाइम के लिए क्या सुटेबल हो। मतलब ऐसे नहीं कि आपने आज इसे किया तो आप कल ही बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएंगे, तो आप 1-2 दिन उसको फॉलो कर पाएंगे, लेकिन आप ज्यादा उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम। ऐसे नहीं कि एकदम से ही बिल्कुल बहुत कर देना है, नहीं। कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, अपने आप को 1% बेटर बनाओ डेली। ठीक है। नंबर 4 की साइलेंस प्रैक्टिस करो। साइलेंस प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने साथ, खुद के साथ बैठना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, मतलब बिना ईयरफोन्स के आप थोड़ा वर्कआउट करो, योगा करो, या थोड़ा वॉक पे जाओ बिना ईयरफोन्स के। ठीक है, कोई डिवाइस नहीं, कुछ नहीं, अपने साथ बैठना स्टार्ट करो। और
आप देखना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे, आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी, आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो साइलेंस प्रैक्टिस करो। और जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हो तो जर्नलिंग करो। तो जर्नलिंग से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और आप, मैं आपको बताती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आप खुद आके बोलोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। ये सब बाकी चीजें एक अलग है कि ऐसे कर लो, इतने बजे से इतने बजे तक अपना काम करो, ये है वो, ये सब नहीं। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमें अपनी चीजों के लिए मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक प्लान ए के लिए है तो वही प्लान बी के लिए होगा, नहीं। हमें पता है हमारे लिए बेस्ट है, तो वो बेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ना सबसे पहले हमें खुद के साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हमें चीजों का पता लगेगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो साइलेंस प्रैक्टिस करो। नंबर 6, अपने आप से कोशिश करो कि जो आपने टारगेट्स रखे हैं, ठीक है, वो टारगेट्स पूरे करो। मतलब एक टू डू लिस्ट बनाओ और उस टारगेट को पूरा करो कि जो आपने दिन के लिए डिसाइड करा है, अब आपको वो पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप अपने साथ ट्रू है ना, तो धीरे धीरे देखना आपकी लाइफ के जो आसपास की चीजें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और नंबर 7 क्या है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करो कि जो मेरे माइंड में चीजें आई है ना, आई विल डेफिनेटली डू इट। और ये किसी पर्पस के लिए आई है। ठीक है, क्योंकि हर किसी की लाइफ की चेंज होने का एक ना एक पॉइंट होता है, जब उसको ये सब चीजें बहुत ज्यादा छोटी लगने लग जाती हैं या बिल्कुल किसी वैल्यू की नहीं रहती कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उस टाइम इंसान को ये होता है कि मुझे अपने लिए बहुत कुछ करना है। तो आई सजेस्ट यू कि बिलीव इन योर सेल्फ। और आसपास के एनवायरमेंट हमारा इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, जब अगर हमारे अंदर एक कामनेस आ रही है ना, तो आसपास कितनी भी क्योज हो रखी हो, अगर हम शांत है ना, तो हम हर सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आप ये स्टेप्स या पॉइंट्स फॉलो करें और आपकी लाइफ देखना नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मेन जो फोकस है वो है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे ना, तो आप हर काम बिल्कुल आराम से करने लग जाएंगे और आपकी लाइफ में और जो सब चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सो मेरा मेन मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का कि 6 मंथ्स आप सिर्फ अपने आप को दें, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ के हर एरियाज जो है वो अच्छे हो जाएंगे। So at last, I would like to say take care of yourself, love yourself, and believe in yourself. Thank you so much.